प्रेस द लॉर्ड। सभी विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक विषय पर हम विचार करते हैं। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कोरिन्थियों 3:16 में हम उसकी पृष्ठभूमि पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा फिर पौलुस का और अपुल्लोस का गुटबाजी के बारे में हमको वहाँ देखने को मिलता है। आत्मिक कमंड हमको वहाँ देखने को मिलता है। शारीरिक सोच हमारी उसमें बदलाव में हमको देखने को मिलता है। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है कि कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि लोग हैं। वचन का शब्द हर दर शब्द हर अर्थ उसका बदलता है। क्या तुम नहीं जानते कि यह डांट या चेतावनी के रूप में हम उस शब्दों में हम देखें, क्या तुम नहीं जानते, यह एक डांट या चेतावनी का रूप में उसे वहाँ प्रस्तुत पौलुस करता है। यह बात पहले से सिखाई जा चुकी है कि तुम तो उस शब्द में जो उस वाक्य वचन में तुम बहुवचन है व्यक्तिगत विश्वासियों है। एक व्यक्तिगत विश्वासी के लिए वो तुम कहा गया है और पूरी कलीसिया जो है दोनों पर यह तुम शब्द जो लागू होता है, या तो व्यक्तिगत या नहीं तो पूरी कलीसिया को पूरी हम उस पर तुम के शब्द से यूज़ करते हैं। परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर मतलब पुराने नियम में मंदिर जो होता है, परमेश्वर की उपस्थिति, अब वह उपस्थित मनुष्य के भीतर में है। पहले हम परमेश्वर का जहाँ उपस्थित होता था उसे हम मंदिर कहते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है उसके जो आज मनुष्य के भीतर में है, हम उसका मतलब उस रूप में हम समझते हैं। हमें मतलब इससे परमेश्वर सब पत्थर में नहीं बल्कि हृदय में रहता है। हमारे कोई पत्थरों में नहीं रहता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़े भव्य मंदिर रहता है या चर्चेस रहते हैं, वहाँ पे हमको परमेश्वर मिलेगा, ये सोचना गलत है। वो हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो है परमेश्वर हमारे हृदय में अस्थायी रूप से नहीं है बल्कि स्थायी रूप से हमारे हृदय में वास करता है। यह सम्मान और जिम्मेदारी की बात होती है। गहरी आत्मिक व्याख्या के रूप में हम ये कह सकते हैं, हमारी पहचान बदल चुकी है। अब हम केवल देह नहीं, केवल आत्मा नहीं बल्कि परमेश्वर का निवास स्थान हो गया। आज हम जो है शरीर को हम अपना देह मानकर हम विश्वास करते हैं कि ये इसमें लेकिन उसमें परमेश्वर का वास करने के कारण से वह परमेश्वर का निवास स्थान हो गया है। हम देखते हैं कि कलीसिया को हम कई बार हम जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मंदिर, जिससे हमारा मंदिर में भी नुकसान होता है। हम अगले अगर इसी 1 कोरिन्थियों 3:17 में हम अगर आगे देखेंगे तो हमें चेतावनी दिया जाता है कि जो मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे दंड करेगा। मतलब हमारा हृदय रूपी जो मंदिर है, वो हृदय रूपी मंदिर में जो परमेश्वर वास करता है, उसको जो भी नष्ट करने की कोशिश करेगा वह जो है निश्चित रूप से वह दंड की भागीदारी होगा। और हमें गुटबाजी, निंदा, कलह, आत्मिक तोड़ फोड़, ये हमारे हृदय में नहीं बसाना चाहिए। जैसे हम बसाएंगे निश्चित रूप से हमारा हृदय हम जो है दंड के भागी हो जाएंगे। आत्मिक जीवन हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ पवित्रता अपेक्षित है। और हाँ, जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ पे पवित्रता नहीं रहती। जहाँ आत्मा रहती है वहाँ परमेश्वर रहता है। वहाँ पे हमें जो है पवित्रता की उपस्थिति को हम हमेशा मान के चलते हैं। हम इसको एक सरल उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक राजा का घर है, मान लीजिए। उस राजा का घर में जब राजा रहने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने और सम्मान बनाए रखने और उसी तरह हम सब प्रकार की चाक चौकंद हम करते हैं। उसी प्रकार जब हमारे हृदय रूपी आत्मा के अंदर में की मंदिर में ये जब कोई राजा परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में आता है, अंदर आता है, तो हम निश्चित रूप से अपनी आत्मा को भी या जीवन को भी हमको परिवर्तित कर कर हमको उनके अनुरूप चलाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। यह हमारी बहुत ही जो है निश्चितता है कि हम अपने आप को परिवर्तित करें। उसी प्रकार
हम देखते हैं वो अस्पताल में जो है शरीर एक मंदिर के रूप में हम जब मानते हैं, तो हम अपने शरीर के मंदिर के अंदर में हम कोई बीमारी या गंदगी हम फैलाना नहीं चाहते। उसी प्रकार पाप को हम अपने आत्मिक संक्रमण के रूप में हम मानते हैं। उस संक्रमण को हम अंदर रखते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसको पश्चाताप के उपचार के माध्यम से हमें उसे दूर करना जरूरी है। क्या आज हम ये शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं? हम अपनी संक्रमण को जो पश्चाताप के माध्यम से उसका उपचार करने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन को पवित्र कैसे रखें? अपनी सोच से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। कलीसिया में फूट ना डालें, क्योंकि निंदा, ईर्ष्या और गुटबाजी जो कलीसियाओं के अंदर में विकसित हो रहा है, उससे हमको बचना बहुत जरूरी है। अपने शरीर और आत्मा का सम्मान हमको किस रूप में करना चाहिए? हमको नशा, नैतिकता में जो गिरावट आ रही है उसमें, और आत्मिक आलस्य को दूर करते हुए जो हमको जो है हमारे शरीर की आत्मा का सम्मान हमें बहुत ज़रूरी है करना। और आत्मा की आवाज़ को हमको सुनना है, और वो जो भीतर से आत्मा की आवाज़, जो परमेश्वर की आवाज़ है, वो हमें अपना मार्गदर्शन देती है, और उसके अनुरूप होकर हमको चलना है। हम अपने देते हैं यीशु से हमें जुड़े हुए संदेश हमारे भीतर में हमको स्वीकार करना। यीशु ने कहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो हम उसके पास आकर वास करेंगे। यूहन्ना आप 14 का 23 में हम पढ़ेंगे, या 14 अध्याय 23वें पद में हम पढ़ेंगे, तो ये हमको देंगे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मैं उसके भीतर आकर वास करूँगा। यही आज हमें 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में भी यही इसी की पूर्ति हो रही है। इससे हम इस संपूर्ण वचनों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, आज हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हो। आपका परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। यदि आप चाहे तो हमें अपने जो है इस मंदिर में को हम पवित्र बनाकर, हम अपने आप को रखकर हम परमेश्वर से जुड़ाव कर सकते हैं। और जो हमारे भीतर के जो बीमारियां हैं, जो खराबियां हैं, जो अनैतिकता हैं, इनको सब जो है हम पश्चाताप के उपचार से हम उसे दूर कर सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर के पास हम अपने आत्मा को हमेशा निरंतर वास कर सकते हैं। यही आज के हम इस वचन से हम अब अपना प्राप्त करते हैं। और ये हमको सबको, ये वचन हम सबको प्रयोजन हो जाए, आज सबको उपयोगी हो जाए, यही आशा करते हुए मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।